हमारी ट्रेन गुजरी थी तो कुछ खराबी लग रही थी ट्रेन में। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ अभी दिल्ली स्टेशन पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको दिखा दीजिए मेरा सामान। और ये न्यू दिल्ली स्टेशन, ये मे भी शायद 16 नंबर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मुझे उतना पता है नहीं, शायद 16 नंबर ही है, किसी से पूछ रहा हूँ। और जल्दी आ गया हूँ सुबह के, अभी सुबह के 7:55 हो रहा है और मेरी गाड़ी है 11 बजे। 11 बजे गाड़ी है तो थोड़ा कहीं बैठ रहा हूँ। अब मैं सुबह इसलिए जल्दी निकला था, मैं इसलिए सुबह आ रहा था जल्दी कि कहीं बस वगैरह लेट हो जाए तो मेरी गाड़ी छूट सकती थी। तो इसकी वजह से बस वाले तो सही थे, वो सुबह 5 बजे जैसे अंधेरा में आपको दिख रहा था, मुझे बस नहीं मिला था तो दोस्त वगैरह आए थे छोड़ने, तो वो बस वाले खुद रोक के बोले कि चल लो। तो मतलब 200 में न्यू दिल्ली स्टेशन मुझे पहुँचा दिया, तो सही है। मतलब अगर आनंद विहार वगैरह उतरता तो फिर 200 रुपया ज़्यादा लगते, किसी टैक्सी को हायर करना पड़ता या किसी मतलब टेम्पो वगैरह को बोलना पड़ता। तो सही है, 200 में डायरेक्ट मैं स्टेशन तक पहुंच गया और सेफली पहुंच गया, टाइम पे पहुंच गया, टाइम से पहले, बहुत पहले पहुंच गया। और 11 बजे ट्रेन है, अच्छे से ट्रेन पकड़ लेना, मतलब अब कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेन तो मेरा वही है, राजधानी है, जैसा कि आपने बताया था मैंने आपको, डिब्रूगढ़ राजधानी डिब्रूगढ़। तो मैं भी भीड़ भी तो नहीं होनी चाहिए, पहुंच ही जाऊंगा, चल जाऊंगा। अब आगे स्टेशन तो चले जाऊंगा और आ रही है ट्रेन तो आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब रेलवे स्टेशन में दवाई की भी दुकान है। देखिए केमिस्ट शॉप है रेलवे स्टेशन में, जो दिल्ली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है। तो ये आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब आप में से कितने से लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि होगा किसी स्टेशन पर, बट मैंने आज तक देखा नहीं था कोई भी स्टेशन पर। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ केमिस्ट शॉप इस स्टेशन पे। मैं सफ़र भी करता हूँ तो दवाइयाँ की ज़रूरी तो पड़ती है, जैसे कि छोटे मोटी दवाइयाँ, जैसे कि सर दर्द का, थोड़ा बुखार हो गया, कभी एसिडिटी वगैरह हो गया, तो दवाइयाँ वगैरह का ज़रूरत तो पड़ता ही है। तो अच्छा है स्टेशन पे, मतलब ढूंढते हैं आदमी बट मिलता नहीं है, तो अच्छी बातें होता है तो यात्रियों को सुविधा भी हो जाएगी। और नई चीज़ें मैं देखता हूँ तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो इसलिए सोचा आपको भी बता दूँ। आगे मिलते हैं सफ़र में। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,204 अमृतसर जंक्शन, सहरसा जंक्शन, गरीब रथ एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? ट्रेन नंबर 1220 अमृतसर जंक्शन, सहरसा जंक्शन, गरीब रथ। दोस्तों तो मैं आ गया हूँ अभी ट्रेन में अपनी सीट पे। ये रहा मेरा सामान और ज़रा ठंडी लग रही है। ये है मेरा सीट नंबर 31। अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, आपको दिख रहा है कि नहीं? अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और मेरा खाना आ गया है। देखिए इसमें है क्या, ये तो दही लग रहा है, ये रोटी है, ये पिकल्स है और ये 3.90 में क्या है दिखाता हूँ आपको। ये चावल है, ये दाल है, ढाकी लग रही है दाल, और ये साथ मटर पनीर है। चलिए
मिलता हूँ आपसे। Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. सॉरी दोस्तों, दिन में मैं आपसे नहीं बात कर पाया क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब जैसा हो गया था। मास्क वगैरह लगाने की वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था, तो इसकी वजह से मैं आपसे उतना बात नहीं कर पाया। ब्लॉग भी शूट नहीं हुआ। मैं भी कल और जो अगर तबीयत ठीक रहा तो ब्लॉग शूट करूँगा। थोड़ा मास्क मैं इतना पहनता नहीं हूँ। N95 मास्क 4-5 घंटे मैंने पहनने रखा था, उसकी वजह से सर दर्द करने लगा था, तो मैं सो गया था। और अब ये है मेरा डिनर। ये दाल है, ये चावल है और ये सब्जी लग रही है। ये सब्जी लग रही है आलू गोभी की, शायद क्रीम वगैरह डाला है। अच्छा है। ये चावल है और ये कस्टर्ड है। What tomorrow? गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तो हम शायद कटिहार पहुंचने वाले हैं। ये कई रास्ते में कहीं रोक दिया है। कल तो थोड़ा मेरा तबीयत नहीं सही रह पाया क्योंकि वह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा मास्क पहनता नहीं हूँ, तो ज़्यादा मास्क पहनने की वजह से सफोकेशन मेरा फील हो रहा था ज़्यादा, उसकी वजह से सर दर्द करने लगा था। तो कल दिन भर कुछ करने का मन भी नहीं किया। आज कुछ ठीक है, तो आज वीडियो वगैरह बनाऊंगा। और राजधानी का है सिस्टम कि ज़्यादातर स्टेशन में रुकती नहीं है, तो मैं मतलब अकेला हूँ। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा भी क्या, तो स्टेशन वगैरह में अगर उतरता तो दिखाता। तो अभी जैसे कि आप देखिए ये पूरा सीट खाली है, वो मेरा सीट ऊपर वाली है, सारे खाली है। तो बैठ के मूवी देख रहा था, वेब सीरीज़ है कोई एक, वही देख रहा था। और ये अभी फिर से ट्रेन रुकी हुई थी, अभी फिर चलने लगे। और यही है अभी तक का अपडेट। दोस्तों आज सुबह का नाश्ता है, ये दूध है और ये चाय पत्ती है और ये शुगर है चाय बनाने के लिए, वो अभी शायद गर्म पानी लाया नहीं है। और ये केचप है और ये कटलेट है और ये है मैंगो फ्रूटी और ये ब्राउन ब्रेड है विथ बटर। ये रहा बटर, मैंने लगा लिया। और मेरा नाश्ता मैं जा रहा हूँ करने। और यही था अब तक का अपडेट। और मैं अभी पहुँच चुका हूँ कटिहार जंक्शन पे। तो देखिए शायद यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगी गाड़ी, और मैं मूवी एंजॉय कर रहा था। और वो रहा मेरा सामान। मैं यहाँ बैठा हूँ, पूरा खाली है, पूरा ये रो पूरा खाली है, तो इसकी वजह से थोड़ा बैठा हूँ यहाँ। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके। और ये देखिए गर्म पानी है और ये रहा टी बैग और इसमें डुबोऊंगा।
जितना आपको ये चाहिए स्ट्रॉन्ग, इसको उतना ज़्यादा डुबोना होगा। और फिर उसके बाद इसको हटा देंगे। देन ये क्रीम है, इसको फाड़ेंगे। रुकिए, ये क्रीम इसमें डालेगा और फिर उसके बाद आपको जो चम्मच दिया गया है उससे ये थोड़ा हिला दो तो ये चाय बन जाएगा। अब शुगर भी ये लिए हुए, चाहिए तो शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी शुगर डालूँगा, ज़्यादा नहीं। तो ये मेरा चाय रेडी हो गया और मैं अब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ऐसे गाड़ी भी खुल गई है कटिहार जंक्शन से। अब देखिए कहाँ रुकती है। रुक तो बहुत कम जगह पे रही है, 3-3 4-4 घंटे पे रुक रही है। तो देखिए अब कहाँ रुकती है। तो आपसे मिलता हूँ मैं उस जगह पे, आगे मिलता रहूँगा। दोस्तों अभी शाम के 4:40 हो गए हैं और अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। 1-2 घंटे हो गए वीडियो एडिट करके हुए, मैंने अपलोड कर दिया। और वो यही इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। मीन्स मैं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसकी वजह से मैं सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, सेकंड पार्ट अब ये बन रहा है, मतलब ऐड होगा ये उसी सेकंड पार्ट में। और अभी 4:40 हो रहा है जैसे आपको मैंने बताया। अभी मैं आसाम में आ गया हूँ। गुवाहाटी में भी 7:30-8 बजे पहुँचूँगा, 7:30-8 बजे पहुँचूँगा। और फिर उसके बाद दीमापुर में 12-12:30 बजे पहुँचूँगा। आधा घंटा 1 घंटा ट्रेन लेट चल रहा है। तो लेट चलने का मतलब है कि 1 घंटा लेट चल रहा है। वैसे आधा घंटा कहीं कवर करा नहीं तो 1 घंटा लेट ही पहुँचूँगा। अभी का सीन मैं आपको दिखा दूँ। ये अभी शाम के वक्त का नज़ारा, शाम का है। दोस्तों तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे और कल रात को 12:30 बजे पहुंचा। तो मतलब कल रात को आने के बाद वो हुआ कि सामान, मेरे दोनों हाथ में सामान थे तो इसकी वजह से मैं कुछ शूट नहीं किया। तो मैं फाइनली घर पहुंच गया हूं और एक हादसा हुआ था मेरे, मतलब मैं जिस रास्ते से गुज़रा था, एनजीपी से पहले शायद कि बाद वाला वो रास्ता है, वो रास्ते से हमारी ट्रेन गुजरी थी। तो कुछ खराबी लग रही थी ट्रेन में और वो पटरी में। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे ही डिफ़ॉल्ट ये है, हमने ध्यान नहीं दिया। और जब हम गुवाहाटी पहुंचने वाले थे तो पता चला कि वो जो एक ट्रेन है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, तो वही इस रास्ते से हम आए, वही उस रास्ते से आ रही थी। तो मे बी हम लोगों की ट्रेन स्लो भी चल रही थी। तो हम सोचे कि क्या हुआ, उसके वजह से स्लो चलने के बाद 1 घंटा लेट हो गया हमारी ट्रेन जो राजधानी है। तो 1 घंटे लेट राजधानी मायने रखती है। तो हमने उतना ध्यान दिया नहीं, बट जब वही गुवाहाटी पहुंचने वाले थे तो पता चला कि बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।
जब मैंने ये खबर सुना तो यार दिल दहल गया, क्योंकि हम भी उसी रास्ते से गुजरे थे। उस रास्ते में जो वो उनके पैसेंजर्स थे, उनके जगह पे हम भी हो सकते थे। लेकिन चलिए, बहुत दुख हो रहा है भाई उन पैसेंजर्स के लिए। जब मैं ये न्यूज़ सुना तो मुझे दिल पे बहुत लगा। तो जितने भी पैसेंजर्स का इस हादसे में कुछ खोया है और कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उनके लिए मैं अपना दुख जाहिर कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और मैं दुख जाहिर करता हूँ उन सारे पैसेंजर्स के लिए जो इस हादसे में अपने जान गंवाए हैं। बड़ा दुख हो रहा है भाई उन लोगों के लिए, और क्या ही कर सकते हैं। तो यही था ये आज का व्लॉग। ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल 12 लाइफ को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल है राहुल कुमार भगत नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं इस चैनल के, प्लीज़ आप प्रार्थना करें कि वो जो रेल हादसा हुआ है उन सभी के परिवार वाले जो हैं वो मतलब सुरक्षित हो। और तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद 7 जाने गई हैं। पता नहीं 7 गई या 7 से ज़्यादा गई हैं, बताया तो जा नहीं रहा है खुल के। अब देखिए आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।